अमित शाह ने की गहलोत पायलट की तुलना। राजस्थान में अमित शाह ने बनाया नया प्लान। अमित शाह ने दी गहलोत को नई चुनौती। राजस्थान में बीजेपी की किन जिलों पर खास नजर। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। एक तरफ कांग्रेस अनबन के बीच राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सभी नेता राजस्थान के दौरे से लगातार वहां की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान के भरतपुर में जीत की होकार भरी तो विरोधियों पर जमकर बरसे। शाह ने अशोक गहलोत सरकार पर एक से एक बढ़कर हमले किए। शाह ने कहा कि सचिन पायलट कुर्सी के लिए प्रयास छोड़ना नहीं चाहते और गहलोत कुर्सी पर हर हाल में बने रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो भाजपा की ही आएगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के सभी दिग्गज नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी राजस्थान में अपनी खोई हुई सत्ता पाने की पूरी कोशिश कर रही है। कमजोर सीटों को जीतने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनी भाजपा की रणनीति तहत केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने भरतपुर का दौरा किया। राजस्थान के 7 संभागों में से भाजपा के लिए भरतपुर और जयपुर संभाग ही सबसे कमजोर कड़ी है। मीणा, गुज्जर और एससी बहुल पूर्वी राजस्थान में भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण ही केंद्रीय नेताओं के इस क्षेत्र में कई बार दौरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा पहले भी यहाँ हो चुका है। इसके बाद फरवरी में पीएम मोदी भी दौसा में सभा कर चुके हैं, जिसमें भाजपा ने पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों से भीड़ जुटाकर खुद की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। पिछले चुनाव में भरतपुर संभाग भाजपा के लिए सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण बना। यहाँ पार्टी को बुरी तरह शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर ही अटक गई, लेकिन बाद में आपसी नाराजगी की वजह से बीजेपी ने वो सीट भी खो दी। यानी भरतपुर संभाग में आज की स्थिति में बीजेपी का कोई विधायक नहीं। पूर्वी राजस्थान की हार ने ही बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। अब अमित शाह इन्हीं कमजोर सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल राजस्थान का विधानसभा चुनाव एक अलग मोड़ ले रहा है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की अनबन ने कांग्रेस के सियासी जनाधार को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो पहले से ही कांग्रेस का सियासी जनाधार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था, ऊपर से गहलोत पायलट के बीच की अनबन थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सही वक्त पर कांग्रेस आला कमान ने इन दोनों के बीच की जंग को खत्म नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।